हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षाघर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पीसीएल TG2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं, जो कि आपका 2021 में आया है। ये क्वेश्चन पेपर आपका 28 मार्च 2021 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, इस पेपर को मैं 3 पार्ट्स में सॉल्व कराऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी आगामी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है विच पैरामीटर इज़ नॉट रिलेटेड टू एन AC सर्किट। कह रहा है कौन सा पैरामीटर है जो AC सर्किट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, देखिए RMS वैल्यू होता है, फॉर्म फैक्टर होता है और पीक टू पीक वैल्यू भी होती है। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ वेव नहीं होता है। ठीक है, जो कल्टीवेशन ऑफ वेव है ये आपका AC सर्किट से रिलेटेड नहीं है, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका कल्टीवेशन ऑफ द वेव। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ द वेव। ठीक, अब देखिए कुछ क्वेश्चन को रिलेशन भी जान लीजिए। जो आपका RMS वैल्यू होती है, जो आपकी RMS वैल्यू होती है, ये क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू की, मैक्सिमम वैल्यू को जब हम √2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपकी RMS वैल्यू होती है। मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग पीक वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉर्म फैक्टर की। फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर जो होता है इसको हम लोग KF से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है, एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के भार की प्रवृत्ति अग्रगामी शक्ति गुणक का उत्पादन है। ठीक है, धारिता, प्रेरकीय प्रतिरोध, श्रेणी संयोजित प्रतिरोध और प्रेरकत्व। देखिए जो आपका ये है धारिता, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव। और कैपेसिटिव लोड के केस में क्या होता है कि जो आपकी करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है। ये आपकी करंट हो गई और ये आपकी वोल्टेज हो गई, और इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग लीडिंग कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडिंग कंडीशन, लीडिंग कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अग्रगामी पावर फैक्टर, और इसमें पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग होता है। पावर फैक्टर क्या होगा, फैक्टर लीडिंग होगा, लीडिंग होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, कैपेसिटिव या धारिता। ठीक है, और जो आपका इंडक्टिव होता है, इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में क्या होता है, वोल्टेज आपका आगे चलेगा और करंट आपकी पीछे चलेगी। ये आपकी कंडीशन कहलाती है लैगिंग, लैगिंग कंडीशन। इसमें क्या होता है, जो पावर फैक्टर होता है उसकी वैल्यू लैगिंग होती है। ठीक है, और आपका जो रेजिस्टिव होता है, अब देखिए ये लैगिंग कंडीशन होती है। इसमें क्या होगा, वोल्टेज जो होगा आपका करंट के 90 डिग्री आगे चलेगा। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, लैगिंग कंडीशन। इसमें पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग होता है। अब हम प्रतिरोध की बात करें रेजिस्टिव में, तो आपका जो वोल्टेज और करंट होती है ये एक ही फेज में होते हैं। ठीक है, और इसमें जो पावर फैक्टर होता है ये आता है यूनिटी। पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, यूनिटी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि लाइन वोल्टेज 252 वोल्ट तथा लाइन धारा 6 एम्पियर है तो त्रिकोण योजित मतलब डेल्टा कनेक्शन में
त्रिकला फेज प्रणाली की कला वोल्टेज क्या होगी। देखिए समझिए क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, जो लाइन वोल्टेज होता है वो क्या होता है, फेज वोल्टेज के बराबर होता है। और अब इन्होंने क्या लाइन वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी है, 252 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पे फेज वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी यही हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें बच्चों आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे स्टार में पूछता, स्टार कनेक्शन, तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, VL जो होता है √3 टाइम्स ऑफ VPH होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सजावटी दीप और श्रेणी प्रकाश व्यवस्था प्रणाली के अनुक्रमित स्विचन अर्थात चालू करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले स्विच को क्या क्या डैश डैश कहा जाता है। ठीक है, द्विमार्गी स्विच कहा जाता है, टम्बलर स्विच कहा जाता है, बेल स्विच कहा जाता है, मध्यवर्ती स्विच कहा जाता है। तो उनको बोलते क्या बोलते हैं, टम्बलर स्विच बोलते हैं। ठीक है, और जो आपका द्विमार्गी स्विच होता है, 2 वे स्विच होता है, इसका प्रयोग हम जीने की वायरिंग में करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम में वस्तु कितना प्रकाश आता है, 30 से 50%, 0 से 10%, 10 से 20%, 60 से 90%। तो इसमें आंसर क्या होगा, 60 से 90%। देखिए सेमी डायरेक्ट में क्या होता है, और डायरेक्ट में क्या होता है। इसमें क्या है, 60 से 90% प्रकाश आता है, और जो आपका डायरेक्ट सिस्टम होता है इसमें 90% आता है। ठीक है, IEE नियमन के अनुसार 3 वायर DC परिपथ डैश डैश के धनात्मक के लिए गैर लचीले केबलों के कोर का रंग पहचान है, लाल है, नीला है, पीला है, काला है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, इसमें आपका लाल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ में शक्ति पावर डैश डैश के बराबर होता है, V/I वाट के, V × R वाट के, VI वाट के और शून्य। तो देखिए पावर में क्या होता है, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में जो पावर होती है, शक्ति पावर, वो क्या होती है, VI होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस मशीन की पहचान करें जिसके हिस्से आर्मेचर, क्रोड, सॉफ्ट, योक और कम्यूटेटर है। ठीक है, DC जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, नन। तो देखिए जो आपका DC जनरेटर होता है इसमें तीनों पार्ट पाए जाते हैं। तीनों पार्ट के बारे में हम बता देते हैं। ये आपका आर्मेचर कोर, किसकी बनी थी, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील। ठीक है, योक, योक किसका बना होता है, कास्ट आयरन। ठीक, और कास्ट स्टील। छोटी मशीनों के लिए कास्ट आयरन, बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर क्या करता है, AC को DC में, DC को AC में कन्वर्ट करता है। ठीक, ठीक है, ये किसका बना होता है, हार्ड रॉक कॉपर का।
हाइड्रो कॉपर का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे परिणाम मित्रों में उच्च वोल्टता के लिए किस प्रकार के कुंडलन का प्रयोग किया जाता है? पंथातरक कुंडलन, सर्पिल कुंडलन, बेलनाकार। तो बच्चों क्या होगा? पंथातरक। ठीक, पंथातरक। किसी अक्ष के परिता एक बल का टर्निंग और ट्विस्टिंग आघूर्ण कहलाता है। टार्क कहलाता है, स्लिप कहता है, स्पीड कहलाता है, कपलिंग कहलाता है। तो बच्चों उसको क्या कहते हैं? टार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टार्क कहते हैं। टार्क इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू आर। एफ इंटू आर, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। ठीक, और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? टाउ से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैकेलाइट एक है, ठीक है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर है। तो जो आपका बैकेलाइट है बच्चों, ये आपका इंसुलेटर है। बैकेलाइट जो है आपका इंसुलेटर है। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होता है? इसमें क्या होता है? आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। इनको बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। उदाहरण जर्मेनियम, सिलिकॉन। इंसुलेटर, इंसुलेटर पता है। कंडक्टर, कंडक्टर क्या होते हैं? सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, कॉपर, ये सब आपके क्या है? कंडक्टर हैं। इनको बोलते हैं पैसिव एलिमेंट्स। ठीक, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मशीन डीसी इलेक्ट्रिक पावर को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है? देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है? यांत्रिक शक्ति को परिवर्तित करती है, इलेक्ट्रिक पावर का। तो जो आपका मोटर होती है, डीसी मोटर, ये क्या करेगी? आपकी इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल पावर में क्या करती है? चेंज करती है। तो इसमें आंसर क्या होगा? डीसी मोटर। और जो आपका जनरेटर होता है, ये आपको इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल पावर। एक बात और याद रखिएगा बच्चों कि डीसी जनरेटर और मोटर का प्रयोग हम लोग किसके कारण करते हैं? कम्यूटेटर के कारण। कम्यूटेटर की सहायता से हम लोग पता करेंगे कि मोटर है या जनरेटर है। कम्यूटेटर, मोटर क्या करेगा? मोटर में क्या करेगा? डीसी को एसी में, और जनरेटर में एसी को डीसी में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थिंग रॉड उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार का पदार्थ प्रयोग नहीं किया जाता? कार्बन बॉन्डेड पॉलीमर, स्टेनलेस स्टील, कार्बन बॉन्डेड टू स्टील, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कार्बन बॉन्डेड पॉलीमर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत की शक्ति कितनी है? विद्युत की गति कितनी है? तो जो विद्युत की जो गति होती है वो क्या होती है? 3 लाख मीटर पर सेकेंड। जो आपकी विद्युत की गति होती है वो स्पीड क्या होती है? लाइट स्पीड के बराबर होती है। तो क्या लिखेंगे? विद्युत गति
विद्युत गति बराबर प्रकाश की गति। ठीक है, और यहाँ पे आपका मील पर सेकंड पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 1,85,000 मील पर सेकंड। ठीक है, और क्या होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IEEE नियम रेगुलेशन कलर आइडेंटिफिकेशन के अनुसार 3 फेज AC परिपथ का Y फेज होता है। देखिए RYBN, ये आपका रेड कलर का हो गया, ये आपका येलो कलर हो गया, ये आपका ब्लू कलर हो गया, और ये आपका ब्लैक। ठीक, तो आपसे किसका पूछा वाई फेस का, तो वाई फेस का क्या होगा येलो, येलो माने पीला, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा पीला इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धकरण दृष्टिकारी ज्या तरंग का आकृतिक गुणक क्या होगा? 2√3/π, π√2/2, 2π/√3 और π/2। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका π/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अधिकतम वोल्टा 23√2 है तो एक ज्या तरंग के शिखर गुणक का मान क्या होगा? तो देखिए ज्या तरंग शिखर गुणक, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपको जो अधिकतम वैल्यू दी है 23√2 बटे, अब क्या करेंगे इसको 23 RMS वैल्यू से भाग कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा √2 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.414। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिपथ के शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और ओवरलोड से बचाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? MCB, आइसोलेटर, स्विच, पुश बटन। तो बच्चों हम लोग किसका यूज़ करेंगे? MCB का, और MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर के लिए कितने प्रकार के बिंदु प्रवर्धक उपलब्ध हैं? ठीक है, अब यहाँ से पूछा है कि डीसी मशीन के लिए हम लोग कौन कौन से स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। देखिए 3 प्रकार के स्टार्टर होते हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर, एक होता है आपका 3 पॉइंट स्टार्टर, एक होता है आपका 4 पॉइंट स्टार्टर। टू पॉइंट स्टार्टर के लिए हम लोग सीरीज मोटर में यूज करते हैं। सीरीज मोटर में हम लोग क्या करते हैं, सीरीज मोटर के लिए हम लोग क्या करते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। 3 पॉइंट के लिए कंपाउंड मोटर और 4 पॉइंट के लिए संट। ठीक है, इसको संट के लिए भी करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 3 प्रकार का।
स्टार्टर के बिना डीसी के चालू होने पर क्या होता है? उच्च पश्च विद्युत वाहक बल का उत्पादन, स्टेटर के माध्यम से उच्च धारा प्रवाह, आर्मेचर को क्षति नहीं पहुंचती है, आर्मेचर में प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टर क्यों प्रयोग करते हैं? हम लोग आर्मेचर करंट को कंट्रोल करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ओवर करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्टेटर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? स्टेटर के माध्यम से उच्च धारा प्रवाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वोल्टा का आरएमएस मान इतना है तथा परिपथ में वोल्टा का शिखर मान 2 है तो पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? वी मैक्स इक्वल टू वी आर एम एस इंटू √2 हो जाएगा। वी आर एम एस की वैल्यू ये दी है इन्होंने, तो 230/√2 इंटू √2, तो ये आ जाएगा आपका 230 वोल्ट। अब आपसे पूछ रहा है पीक टू पीक वैल्यू, तो पीक टू पीक वैल्यू जो हो जाएगी, पीक टू पीक वैल्यू ये हो जाएगी 2 इंटू वी मैक्स, तो 2 वी मैक्स की वैल्यू क्या दी है इन्होंने? 230, तो ये आ जाएगा आपका 460, लेकिन इन्होंने कोई ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स ये ऑप्शन गलत दिए हैं। इसमें ऑप्शंस क्या दिए हैं? गलत दिए हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? 460। हमको लगता है बच्चों ये 660 जो है उसकी जगह 460 होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिष्ट धारा आपूर्ति की गलत ध्रुवता से विद्युत अपघट प्रकार के संधारित्र के जुड़ने पर क्या होता है? संधारित्र अप्रभावित रहता है, संधारित्र विपरीत दिशा में काम करता है, संधारित्र ठीक से काम करता है, संधारित्र स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो बच्चों चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, संधारित्र स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का कौन सा घटक दिक्परिवर्तक पर आरोपित किया जाता है जो आर्मेचर कुंडल से धारा को एकत्र करता है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिए हैं? सॉफ्ट, अंतर्ध्रुव, आर्मेचर कोर, कार्बन ब्रश। तो बच्चों जो आपका ब्रश होता है वो क्या करता है? कम्यूटेटर से धारा को कलेक्ट करता है और क्या करता है? बाहरी सर्किट्स को धारा देता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? कार्बन ब्रश। बड़े उद्योगों में शून्य भार स्थिति में तुल्यकालिक मोटर के संचालन का उद्देश्य क्या है? अतिरिक्त शक्ति का उपयोग करना, एक शोकेस के रूप में काम करता है, शक्ति गुणक को सुधार करना, शक्ति निर्भर में सुधार करना। देखिए जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है बच्चों, ये क्या करती है? इस पर लोड का इफेक्ट नहीं होता, नो लोड इफेक्ट, नो लोड इफेक्ट, नो लोड इफेक्ट। ठीक है, और ये ऐसी मोटर है जो तीनों पावर फैक्टर पे काम करती है, लीडिंग, लैगिंग, यूनिटी। ठीक, इसकी स्पीड क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड होती है। इसका प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग? पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? शक्ति गुणक
शक्ति गुणक में सुधार करना। डैश डैश को कम करने के लिए शक्ति परिणामित्र में लौह कोर के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात का प्रयोग किया जाता है। देखिए सिलिकॉन स्टील जो होती है इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए करते हैं, हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए। तो इसमें आंसर क्या होगा, सैथिल हानि को कम करने के लिए। और कोर को लैमिनेट क्यों करते हैं, कोर लैमिनेट एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉसेस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक में सबसे सरल और सबसे सस्ता फिल्टर परिपथ है, श्रेणी प्रेरण फिल्टर, चोक इनपुट एलसी फिल्टर, संधारित इनपुट फिल्टर और आलसी फिल्टर। तो बच्चों आंसर जो है आपका संधारित इनपुट फिल्टर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ करंट ट्रांसफार्मर विथ स्प्लिट कोर व्हेन यूज्ड इन कंजक्शन विथ रिकॉर्डिंग मीटर इज कॉल्ड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर, एनर्जी मीटर, क्लैंप मीटर, वाट मीटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, क्लैंप मीटर। उच्च गति प्रत्यावर्तित में किस प्रकार का रोटर प्रयोग होता है, समुन्नत ध्रुव प्रकार रोटर, बेलनाकार ध्रुव प्रकार का मोटर, सर्पिल वलय प्रकार रोटर, द्विदंड पंजर प्रकार रोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा बेलनाकार ध्रुव प्रकार मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी सप्लाई से काम करने के लिए छोटे आकार के साथ उच्चतर धारिता के लिए किस प्रकार का संधारित्र बनाया जा सकता है, विद्युत अपघट्ट संधारित्र, फिल्म संधारित्र, सिरेमिक संधारित्र, परावैद्युत संधारित्र। तो बच्चों आंसर क्या होगा, सिरेमिक संधारित्र। किस वायरिंग का उपयोग मुख्य रूप से मनोरंजन या विश्राम के उद्देश्य के लिए किया जाता है, गो डाउन वायरिंग, हॉस्टल वायरिंग, होम थिएटर वायरिंग, बेडरूम वायरिंग। तो यहाँ पे आराम के लिए बात हो रही है, मनोरंजन के लिए तो क्या होगा, होम थिएटर वायरिंग। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होने पर या बहुध्रुवी चुंबकीकरण के लिए किस प्रकार की चुंबकीकरण विधि का उपयोग किया जाता है, परंपरागत चुंबकीकरण विधि, स्थैतिक चुंबकीकरण विधि, स्थैतिक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, धनात्मक चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों आंसर क्या होगा, धनात्मक चुंबकीय क्षेत्र। AVO मीटर का उपयोग डैश डैश को मापने के लिए किया जाता है, एम्पियर वोल्ट रेजिस्टेंस, एम्पियर वाट रेजिस्टेंस, एम्पियर वोल्ट फ्रीक्वेंसी नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, AVO मीटर का प्रयोग हम लोग एम्पियर वोल्ट रेजिस्टेंस को मापने के लिए करते हैं। जब भार की बिजली की मांग बढ़ जाती है तो दो या अधिक ट्रांसफार्मर का परिचालन किस रूप में किया जाता है, स्टार में करेंगे, सीरीज में करेंगे, डेल्टा में, समांतर में। तो बच्चों किस में करेंगे, समांतर में करेंगे। समांतर में करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस को आप जो पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। किस आकार के तार में उच्चतम धारा को वहन करने की क्षमता होती है, 4 गेज, 10 गेज, 12 गेज, 18 गेज। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 4 गेज। निम्न में से कौन सा सबस्टेशन नहीं है, ठीक है, ओवरडोर सबस्टेशन, इंडोर सबस्टेशन होता है, आउटडोर होता है, अंडरग्राउंड होता है, ओवरडोर सबस्टेशन नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनमें से कौन बैटन तार स्थापन का एक लाभ है, आग लगने का उच्च जोखिम, केवल 250 वोल्ट से कम के लिए उपयोग, क्षरण धारा की कम संभावना, नन। तो बच्चों क्या होगा, क्षरण धारा की कम संभावना होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन खराब होता है, सीरीज का, शंट का, कंपाउंड का और नन। तो देखिए सीरीज का जो होता है सबसे खराब होता है, ठीक है, सबसे अच्छा किसका होता है, शंट का होता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टार्क है 200% ऑफ रनिंग टार्क, रनिंग टार्क का 200%, रनिंग टार्क का 450%, रनिंग टार्क का 50% नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, रनिंग टार्क का 450%।
ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। भू संपर्कन प्रतिरोध को कम करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? छड़ की लंबाई बढ़ाना, छड़ के व्यास को घटाना, कई छड़ों का उपयोग करके नल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कई छड़ों का उपयोग करके हम लोग कर सकते हैं। जिस ट्रांसफार्मर में कोई नुकसान नहीं होता उसे कहा जाता है? देखिए, किसी में कमी ना हो, कोई कमी ना हो, तो वो क्या होगा? आइडियल हो जाएगा, ठीक है, आदर्श हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा? आइडियल ट्रांसफार्मर। चलिए, आइडियल ट्रांसफार्मर की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसकी इफिशियंसी क्या होती है? 100%, नो वोल्टेज ड्रॉप, नो लॉसेस, ये सब क्या है? आदर्श ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टीज है। तो बच्चों, आज मैंने आपको जो यूपीपीसीएल में पेपर आया है उसके 40 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के 50 क्वेश्चन और मैं सॉल्व कराऊंगा। हर एक पेपर को मैं 3 कड़ियों में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। हर पेपर को मैं 3 कड़ियों में सॉल्व कराऊंगा। कोशिश करिएगा हर पेपर को सॉल्व देखिए, वीडियो को हमारे, और हो सके तो नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके काम आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी और आपके मित्रों की तैयारी अच्छे से हो सके।